हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले जीव विज्ञान से संबंधित सिलेबस वही जो बोर्ड पूछे। तो बिहार सचिवालय सहायक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आया है। तो जीव विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने 4 क्लास में किए हैं उसके आगे करने वाले हैं। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले। यहाँ से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जीके और जीएस, ध्यान रखिए, जीके और जीएस लगभग 75 नंबर के यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें इसमें 10 नंबर के और मैथ के साथ में आपको भूगोल जुड़े गए हैं, जिसके अंतराल ही आपको जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से 5 से 7 नंबर इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनको आप एक सेट के माध्यम से पूरी की पूरी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक आप अपन ओपन लाइव स्टडी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइएगा। आइए क्वेश्चन को कवर करते हैं। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है कहेगा तो तंत्रिका तंत्र आपको कर देना है। इजीली क्वेश्चन पूछता है, बस इसको घुमाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैंने आपको हर एक तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन आपका तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या हो जाता है? न्यूरॉन हो जाते हैं। अगला प्रश्न वही बात कर लेते हैं मनुष्य का। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। हमने ये क्वेश्चन कल ही कराया था, तो कल के वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा कि मनुष्य के भाग जो होते हैं 3 भागों में विभक्त होते हैं, और इस प्रकार के जैसे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पहले और बीच में और लास्ट में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। कितने भाग में विभक्त होते हैं? 3 भागों में विभक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव मस्तिष्क। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? कौन सा केंद्र है? नियामक केंद्र है। देखिए नियामक केंद्र है, ये क्वेश्चन से याद रखिएगा, नियामक केंद्र है। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो आंसर कीजिएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? यानी कि 3rd भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जब भी कहेगा तो आपको पश्चिम मस्तिष्क के अंदर कर दीजिए, यानी कि सबसे पिछले वाले भाग में मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है, स्थित होता है। ये चीज़ें आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण जो होता है, नियंत्रण, अब हर चीज़ का एक नियंत्रण होता है, यानी कि हमको नियंत्रित में रखना जरूरी होता है, नहीं तो अगर अनियंत्रित हो जाता है तो वही हॉलीवुड मूवी की तरह हो जाएगा, करेगा कुछ और हो जाएगा कुछ और। तो वही हो जाएगा, नियंत्रण करना बिल्कुल जरूरी होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है? हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है पीछे के भागों से रहकर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराने का प्रयास किया है, और साथ ही मैं बताता चलूँ ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? कोई कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। तंत्रिका तंत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन एक प्रकार की अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। कौन सी प्रक्रिया मानी जाती है? अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। तो जो भी क्वेश्चन है सारे लेवल वाइज क्वेश्चन है, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है जो कि आपको सिर्फ यहाँ पर मैं अच्छा क्वेश्चन बता दूँ और आपके एग्जाम हॉल में ना पूछे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं लेने का प्रयास नहीं किया है। हमने वही क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्जाम प्रीव्यू से काफ़ी बेस्ट है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग क्या है? देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा होता है? तो आपको मैं बताता चलूँ कि लेंस होता है। क्या होता है? कोई भी कहता है ना लेंस खराब हो गया, लेंस बदलना होता है, तो वही लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपको बोर्ड पे लग चुका है कि एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? वो किस रोग से ग्रसित है? आपको मैं बता दूं, एक टॉपिक में बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, लेंस और दर्पण दोनों से याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 10 मीटर दूरी साफ नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसका मायोपिया इसका एक और नाम होता है। और इसको दूर करने के लिए जब भी दूर करने के लिए पूछेगा तो अवतल लेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा आँख। ट्रैकोमा आँख से संबंधित है। ट्रैकोमा आँखों का एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र स्थित है 11 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। कहाँ पे, प्रमस्तिष्क में। अब प्रमस्तिष्क में यहाँ पे बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इससे भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने रखा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन मैंने कभी बड़ा कभी छोटा क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि मनोबल आपका बढ़ा रहे। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है। बिना कुचला रहता है। बिना कुचला कौन सा रहता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा दृढ़ पेशी विन्यास। दृढ़ पेशी विन्यास हमारा सही हो जाते हैं। अगला वही क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। नाक से जल विसर्जन होता है। क्या होता है, नाक से जल विसर्जन होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, नाक से जल की बात की जाए तो अश्रुकारी ग्रंथि। अश्रुकारी ग्रंथि हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखिए, काफ़ी शानदार काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे प्यारे बंधु के लिए। वर्णत व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा वर्णत व्यक्ति। ये क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार अभी तक करा चुका हूँ। ठीक है, रेगुलर सेट लगाने का यही आपके फायदेमंद होगी कि जो भी क्वेश्चन रिपीट होंगे वो क्वेश्चन आपको एक ही बार में याद होता चलेगा। तो वर्णत व्यक्ति यहाँ पे याद रखिएगा तो आपका आंसर हो जाता है कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता, पता नहीं चल पाता कि कौन सा कलर है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनको रंगों का पता नहीं चलता है, इसलिए उनको कौन सा बीमारी होता है, वर्णत व्यक्ति आपको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो वी टेकर हमारा सही हो जाता है। वी टेकर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है कि एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा जाता है। अब देखिए, मैंने एक संघ से संबंधित एक दिन पहले क्वेश्चन ही बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रकार के आपको स्तनधारी और नॉर्मली स्तनधारी रख दिया जाएगा, और एक प्रकार के सरीसृप, उभयचर और पक्षी रखा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको का डेटा आपको कर देना है। क्या हो जाएगा, का डेटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं और उसका भी आंसर करने का प्रयास करते हैं। आइए, क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लग चुका है कि मीसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहा जाता है। मीसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहा जाता है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रगुहा। प्रगुहा हमारा सही हो जाता है। प्रगुहा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। तो आंसर कीजिएगा नीली हवेल। क्या कीजिएगा आप, नीली हवेल। सबसे तेज आवाज़ निकालने वाला भी नीली हवेल कर दीजिएगा। सबसे बड़ा जंतु पूछेगा तो नीली हवेल कर दीजिएगा। हाथी या जिराफ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। जिसकी लंबाई क्या हो जाता है नीली हवेल की, 24 फीट तक वजन और 4 टन तक भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, और जब भी इसका अगर वजन अगर 100 फीट से अधिक अगर इसका लंबाई हो जाए तो समझिए कि क्या हो जाएगा, यह गर्भकाल में चला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से विषम शब्द, विषम मध्य क्या होता है, विषम मध्य कौन सी, विषम मध्य कौन सा, विषम मध्य कौन सा है। तो आप कहिएगा सर मत्स्य हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि नीली हवेल क्या हो जाता है, एक जंतु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है। वायु आशय किस रूप में कार्य करता है। मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा
सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। सहायक और श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि क्वेश्चन देखिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। ध्यान रखिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप थे। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप थे कौन सा? तो नखरित पंख, जबड़े पर दांत और क्या हो जाता है? पूंछ। ये आर्कियोप्टेरिक्स से क्या हो जाता है? सरीसृप के लक्षण हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो क्या समझिएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स के क्या हो जाता है? सरीसृप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं तृणभ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन प्राणियों में कोशिकाएं तृणभ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। त्रिकोरिकी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? त्रिकोरिका कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? त्रिकोरिकी उसको कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अकशेरुकी में नहीं होता है। किस में नहीं होता है भाई? क्या नहीं होता है? क्वेश्चन पूछेगा अकशेरुकी में नहीं होता है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड होता है। पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है कि लंग फिश किसके बीच का लिंक है? लंग फिश किसके बीच का क्या है? तो एक प्रकार का लिंक है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? एम्बिफिया और पक्षियों। एम्बिफिया और पक्षियों हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? ये चीज़ें नहीं रखी गई कि कौन सा शहर कौन सा देश का है। यहाँ पे नॉर्मल रखा गया ये क्वेश्चन कि इनमें से जो दिए गए हैं सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा तोता। ठीक है, हेमिंग बर्ड वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, नहीं तो देश के संबंध में दे दिया जाता कि सबसे छोटा पक्षी किस देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार किससे संबंध में व्यवहार करता है? यानी कि किस संबंध में व्यवहार करता है, आपको भी ये क्वेश्चन का जवाब देना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन पर काफ़ी शानदार है, तो ये भी कि याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है सदस्यों को चेतावनी संकेत। यानी कि क्या हो जाता है? सदस्यों को चेतावनी संकेत। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, अगर नॉर्मली पूछता है कि भारत में सबसे छोटा पक्षी, तो गुंजन पक्षी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता है? जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो जलयुक्त पैर होता है। क्या होता है? जलयुक्त पैर होता है। जो हम लोग पंख समझते हैं ना, उन लोगों का पैर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? कपोत दूध कौन सा उत्पन्न करता है? दूध से संबंधित हम लोगों ने कल काफ़ी क्वेश्चन किया और काफ़ी क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास भी किया। क्वेश्चन है कि कपोत दूध कौन उत्पन्न करता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है पक्षी। क्या हो जाता है? पक्षी हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सा होता है? संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल हमारा होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाते हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन हमारा सही रहता है। होल्स्टीन फ्रीजियन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किस में वाताशय नहीं होता है? निम्न में से किस में वाताशय नहीं होता है? निम्न में से कौन सा वाताशय नहीं होता है? तो आपका अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? अगला प्रश्न का आंसर हो जाता है उपस्थिसम मछली। उपस्थिसम मछली हमारा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। उभयचर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उभयचर कौन सा है, इसमें ये क्वेश्चन आपसे रखा जा सकता है। तो उभयचर इनमें से कैसे रखेगा? 3 जीव, 4 जीव, 2 जीव, 1 जीव, सारे उभयचर के अंदर आते हैं। आपको यहाँ पे ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है?
शार्क में किस प्रकार के पूंछ पाई जाती है? विषम पाली पूंछ क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? विषम पाली पूंछ पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन बेहतरीन हमने आपको लिए इसलिए लिया है कि ताकि आपको ये न लगे कि सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम प्रीव्यू में आपको एग्ज़ाम निकलना है, किसी की ज़िंदगी से साथ खिलवाड़ नहीं करना है भाई मेरे। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसा भी चैनल है जो कि आपको सिर्फ अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन देकर आपको ये भरमा देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, इतना ईजी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिबोन आते हैं, उन्हें मेमोलिया वर्ग में कार्निवोरा गण के साथ रखा जाता है, जिसमें क्या शामिल होता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि इसमें क्या शामिल होता है। अब देखिए क्वेश्चन कहिएगा कि प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिबोन आते हैं, उनमें मैमिला वर्गीय कार्निवोरा गण के साथ ही रखा जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें साधारण सी बात है, जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिबोन आते हैं उसके अंदर आपको बाघ, बिल्ली, कुत्ता और शेर, चीता, टाइगर, मगरमच्छ, छिपकली और सांप, जिराफ, ऊँट और हाथी सारे के सारे आते हैं। क्योंकि जंगल में ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्ली नहीं पाया जाता, हाथी नहीं पाया जाता है, या छिपकली पाया जाता है और शेर नहीं पाया जाता, सारे पाए जाते हैं, इसीलिए सभी आंसर सही हो जाते हैं। पक्षियों में प्राय एक ही होता है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा पक्षियों में प्राय एक ही होता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अंडाशय। ठीक बा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है? अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कुछ जीव तापमानों के कम परास चरम सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, या क्या कहलाते हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तनुतापी, हमारा सही हो जाते हैं। तनुतापी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, और आज जो क्वेश्चन रहेगा कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा लैटिन भाषा। क्या हो जाता है? लैटिन शब्द हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी शानदार है, काफ़ी बेहतरीन रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने की उम्मीद रहेगा, क्योंकि हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया है। ओपन लैब परिवार से जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस पर कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो भी क्लास करते रहे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।